Hello Competitive Outlook family, hope you all are doing very well. We are here with the next set of MCQs from computer section and the topic is same as yesterday's, that is artificial intelligence, and today's MCQs will mark the end of MCQs from artificial intelligence, and tomorrow we will start next topic. So let us proceed without wasting any time. Question number 54, as we discussed 53 questions earlier, question number 54 is a dash dash is defined as some sort of hardware architecture or software framework that allows software to run. ठीक, तो किसको कहा जाता है एक किस्म का हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो एलो करता है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. ठीक, तो ऑप्शन ए इज एनालॉजी, ऑप्शन बी इज प्लेटफॉर्म्स, option C is typology, and option D is none of these. Correct answer is option B, which is platforms. ठीक, तो प्लेटफॉर्म की मदद से क्या होता है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर है ये या सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो सॉफ्टवेयर को एलो करता है रन होने के लिए. क्वेश्चन नंबर 55 इज डैश डैश आर्ग्यूज दैट, ठीक, डैश डैश ने ये कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट स्टेज इन एवोल्यूशन. ठीक, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज है. तो ये किसने कहा, ऑप्शन ए इज एडवर्ड फ्रेडकिन, ऑप्शन बी इज जॉर्ज डायसन, ऑप्शन सी इज निकल डाइनो, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज एडवर्ड फ्रेडकिन. Question number 56 is which among the following is correct about intelligent agent. ठीक, तो पूछा गया है कि इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में नीचे दिए हुए ऑप्शंस में कौन सा सही है. इट इज अ सिस्टम दैट परस्यूज इट्स एनवायरनमेंट एंड टेक्स एक्शन विच मैक्सिमाइज इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस. ठीक, तो पहले में पता है कि ये एक सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट को परस्यू करता है और फिर एक्शन करता है जो मैक्सिमाइज करता है इसके चांसेस कामयाब होने के. ऑप्शन बी इज द सिंपलेस्ट इंटेलिजेंट एजेंट्स आर प्रोग्राम्स दैट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. ठीक, दूसरी बताया कि सबसे सिंपलेस्ट जो इंटेलिजेंट एजेंट है वो प्रोग्राम्स है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ऑप्शन सी में बताया है मोर complicated agents include human beings and organizations of human beings such as firms. ठीक, तो ऑप्शन सी में बताया कि तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एजेंट की अगर मिसाल दें तो वो ह्यूमन बींग्स है और ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन बींग्स के जैसे फॉर्म्स वगैरह है. तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, विच इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 57 is the intelligent agent paradigm became widely acceptable during the period of dash dash. ठीक, तो पूछा गया है कि इंटेलिजेंट एजेंट पैराडाइम जो है ये वाइडली एक्सेप्टेबल किस पीरियड में हुआ. ऑप्शन ए इज 1980s, ऑप्शन बी इज 1990s, ऑप्शन सी इज 1960s, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1990s. इसका मतलब है कि इंटेलिजेंट एजेंट पैराडाइम जो है वाइडली एक्सेप्टेबल बना 1990s में. क्वेश्चन नंबर 58 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ. ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस का बना होता है. ऑप्शन ए इज थ्योरेटिकल साइड, ऑप्शन बी इज एक्सपेरिमेंटल साइड, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ अबव, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विच इज बोथ ऑफ अबव. इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थ्योरेटिकल साइड और एक्सपेरिमेंटल साइड दोनों का मिलके बनता है. ऑप्शन 59 इज लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज. ठीक, तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जनरल इंटेलिजेंस. ठीक, ऑप्शन ए हम देखें सोशल इंटेलिजेंस दिया गया है, ऑप्शन बी इज क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी इज जनरल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, विच इज ऑल ऑफ द अबव. इट मीन्स लॉन्ग टर्म गोल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी and general intelligence. With this, the questions for MCQs from today's computer section comes to an end, and also the MCQs from artificial intelligence comes to an end. We hope you like these MCQs, and if you find these MCQs important, do like, subscribe and share, and also don't forget to hit the bell icon so that every notification from this channel reaches to you within no time. Thank you. Have a nice day.